जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपने सही सुना है। अगर आपको भी अब तक मैया सम्मान योजना का पैसा 7,500 नहीं मिला है तो साथियों आज भी कई महिलाओं को मैया सम्मान योजना का पैसा आने वाला है। बाकी जिन भी महिलाओं का पेमेंट रिजेक्टेड लिस्ट में चला गया है, पेंडिंग है, अगर किसी भी प्रकार की समस्या है, इन सबको भी लेकर सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट दी गई है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर दे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को भी जरूर दबा दे, जिससे आपको इसी तरह सभी सरकारी योजनाओं की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आपको बता दें, सरकार की तरफ से मैया सम्मान योजना का पैसा 38 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खाते में 3 महीने की राशि, 6, 7 और 8 किस्त की राशि एक साथ 7,500 कई दिनों से ट्रांसफर की जा रही है और आज भी आप लोगों के खाते में पैसे आएंगे। लेकिन कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिनका पेमेंट लिस्ट रिजेक्टेड लिस्ट में डाल दिया गया है। सरकार की तरफ से एक पेमेंट रिजेक्टेड लिस्ट को जारी किया गया है। ये लिस्ट आप अपने पंचायत कार्यालय में भी जाकर के देख सकते हैं। इस लिस्ट में उन लोगों का नाम है जिनको यहाँ पर जब पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया है और यहाँ पर कारण भी बताया गया है। सबसे ऊपर में देख पा रहे हैं यहाँ पर बताया गया कि नॉन डीबीटी डाटा, यानी कि ऐसे लाभार्थी जिनका यहाँ पर डीबीटी इनेबल नहीं है कई कारणों की वजह से। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एप्लीकेशन नेम, यहाँ पर देखिए नेम भी शो नहीं हो रहा है। और यहाँ पर रिमार्क में देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि इनवैलिड नेम, यानी कि जो आपका नाम है वो आपके आधार कार्ड से मैच नहीं हो रहा अलग अलग डेटा से, इस वजह से यहाँ पर आपका जो डीबीटी इनेबल नहीं है। तो आपको जल्द से जल्द यहाँ पर जो डीबीटी इनेबल करवाना पड़ेगा, तभी जाकर के आपके खाते में 7,500 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। बाकी यहाँ पर देखिए किन्हीं का यहाँ पर देखिए नाम बिल्कुल सही है और यहाँ पर इनका रिमार्क में देखेंगे तो नॉन डीबीटी, यानी कि नाम करेक्ट है, सब कुछ मैच कर रहा है, लेकिन इनका डीबीटी इनेबल नहीं है। तो आपको बैंक में जाकर के डीबीटी इनेबल करवाना पड़ेगा। इनके और भी यहाँ पर कारण बताए गए हैं पैसे नहीं आने के। तो यहाँ पर देखिए ऐसे लाभार्थी जिनकी जो उम्र है वो 50 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उनको भी यहाँ पर इस योजना का पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया है। यहाँ पर देखिए सेक्शन डेट बताया गया है और एज देखिए 50 साल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर रिमार्क में देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि 50 ईयर्स एबव, यानी कि 50 साल से ऊपर हो चुका है तो उनको भी इस योजना का पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया है। और वैसे लाभार्थी को इस योजना से बाहर भी कर दिया गया है, यानी कि उनका नाम काट दिया गया, उनको आगे से पैसा नहीं मिलेगा। हालांकि उनको पेंशन का पैसा मिलेगा लेकिन इस योजना का पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। बाकी कुछ ऐसे भी लाभार्थी हैं जिनका यहाँ पर जो भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है तो उन लाभार्थी को भी पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया है। अगर आप जल्द से जल्द अपना भौतिक सत्यापन करवा लेते हैं, आप अपने पंचायत के सचिव से संपर्क करके, तो आपको जल्द से जल्द यहाँ पर जो है 7,500 की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। बाकी जिन भी लाभार्थी का कुछ भी गलती मिस्टेक नहीं हुआ और उनका नाम पेमेंट रिजेक्टेड लिस्ट में भी नहीं आया है, तो साथियों आपको आज से कल तक आपके खाते में 7,500 की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर आपके पेपर में किसी भी प्रकार की मिस्टेक हुई है, पेंडिंग है या आपका पेपर ब्लॉक लेवल से अप्रूव नहीं हुआ है, तो इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं जिनके कारण आपको पैसा नहीं मिला है, तो साथियों इसको लेकर सरकार की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट दी गई है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से दिखा पा रहा हूँ और यहाँ पर सरकार की तरफ से इस योजना को लेकर बड़ी अपडेट दी गई है। यहाँ पर बताया गया कि मैया सम्मान योजना आवेदकों के लिए खुशखबरी, हेल्पलाइन नंबर और ईमेल जारी। यहाँ पर बताया गया कि मैया सम्मान योजना के आवेदकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। झारखंड सरकार ने योजना से संबंधित किसी भी समस्या या जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी जारी की है। अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, या तो आप इनको नोट कर सकते हैं। बाकी अगर आप इन पेपर कटिंग को अपने फोन में प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन करके इन पेपर कटिंग को पा सकते हैं। उसके बाद बताया गया कि सरकार ने मैया सम्मान योजना के आवेदकों की सुविधा के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आवेदक इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वे फॉर्म में हुई किसी भी त्रुटि को सुधार भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती हुई, मिस्टेक हुई है या आपका रिजेक्ट भी हो गया है, तो आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और जैसे ही आपका समाधान हो जाता है तो सरकार की तरफ से आपके खाते में भी 7,500 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। बाकी यहाँ पर आपको हेल्पलाइन ईमेल भी मिल जाता है, आप चाहे तो ईमेल के माध्यम से भी संपर्क करके अपनी समस्या बता सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं बताया कि आवेदक योजना की टीम से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से इस योजना के लिए टीम बैठा दी गई है, जिनसे आप कॉल करके या फिर ईमेल के माध्यम से संपर्क करके अपनी समस्या को बताएं
बताएंगे वो आपका समाधान करेंगे और समाधान होते ही सरकार की तरफ से आपके खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। बाकी जिनका सब कुछ सही है उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उनको आज ही या फिर कल तक आपके खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।